गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब बच्चे। मैं आपको अब आपका PT1 का तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपको सिलेबस भी मिल गया होगा। मैंने आपको लिंक शेयर किया था। आज से हम लोग रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम PT1 एग्जाम। आज मैं आपका आपका जो सेकेंड टेस्ट होगा जो कि आपका अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं आपको पहला चैप्टर करा रही हूँ। ये जो चैप्टर मैं आज आपको शुरू कराऊंगी, जो भी सिलेबस आज से मैं आपको कराऊंगी, नए टॉपिक्स कराऊंगी, वो आपके इस एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके पास सबके पास गुंजन की बुक है। गुंजन बुक में आपका चैप्टर है पार्ट 5 तिरंगा झंडा। इसमें मैं आपको ये चैप्टर करा रही हूँ। इसका मैं आपको छोटा सा एक सारांश बता देती हूँ। आप सबके पास में बुक्स होंगी घर में, आप सब उन बुक्स को पढ़ेंगे एक बार ठीक से, लेसन को रीड करेंगे एंड उसको रीड करने के बाद में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, शब्दार्थ है, प्रश्न उत्तर जो भी हैं, आप लोग उनको अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको इस वीडियो के साथ लिंक में मैं आपको शेयर करूंगी। तो ये चैप्टर बेटा हमारा है हमारा तिरंगा झंडा। अच्छा ये बताओ, आप सबको पता होगा हम किस देश में रहते हैं? हाँ, हम लोग रहते हैं भारत देश में। अब जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में उसकी पहचान के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा जो है वो तिरंगा झंडा है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? नेशनल एंथम हमारी कौन सी? जन गण मन है। नेशनल सॉन्ग गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इस तरह से हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। इस तरह से हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो कि हम लोग अपने देश के लिए उसको बोलते हैं। आज मैं आपको हमारे तिरंगा झंडा, हमारा जो भारत का झंडा है, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आपका जो लेसन है इसमें सब कुछ है। मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ। जब भी हमारे देश में हम लोग राष्ट्रीय गान अपना गाते हैं तो आपको पता, हम लोग अब आपको बोलते हैं कि सावधान की मुद्रा में, यानी कि अटेंशन में खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने देश की को जब रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, तो हम लोग उस सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, ताकि हमारे देश को हमारे देश की राष्ट्रीय गान को जो भी हमारे देश के लिए जो भी लोगों ने बलिदान दिया है, जो भी हमारे देश का संविधान है, जो भी हमारे देश में हमारे लिए मैटर करता है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। उसके लिए हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, अब सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां पे जब सबसे पहले किसी भी मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रीय गान होता है। वो इसलिए होता है ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना रहे। हम लोग ये याद रखें, हमें जो आज़ादी मिली है आज, जिस आज़ादी को हम लोग बरत रहे हैं, वो हमें ऐसे नहीं मिली है, हमें फूलों के से नहीं मिली। हमारे देश के कितने लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया हमारे देश की आज़ादी के लिए। इसलिए उस रिस्पेक्ट को देने के लिए, उस इज्जत को देने के लिए, आदर सम्मान के लिए हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा तिरंगा झंडा। हमारे देश को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा क्यों बोलते हैं बच्चों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि तिरंगा झंडा का मतलब, तिरंगा का मतलब ही हो गया 3 रंग। अब वो 3 रंग कौन कौन से हैं? सब रंग बच्चे, केसरी रंग मतलब ऑरेंज कलर, जो संतरी कलर होता है। जैसे मैंने ये पहना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये संतरी रंग है। ये संतरी रंग है। ये संतरी रंग हम लोग को क्या दिखाता है? बहादुरी के बारे में बताता है। हमारे देश में जिन भी लोगों ने, हमारे वीरों ने जो कुर्बानी दी थी, अपना लहू बहाया था इस देश को आजाद कराने के लिए, किसी ने भी, जो भी थे, उनको याद करते हैं हम केसरिया रंग को देखकर। इसलिए हमें इस झंडे के नीचे खड़े होकर हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग भी बहादुर बनेंगे, अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। दूसरा रंग आता है सफेद। सफेद रंग बच्चा होता है पवित्रता का। सफेद रंग अपने आप में एक बहुत पवित्र रंग माना जाता है। तो हमारे झंडे का जो बीच का रंग है वो है सफेद रंग, जो कि पवित्रता को दिखाता है, शांति को दिखाता है। इसमें हमें महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, उनका प्रेम, हमें महात्मा गांधी की करुणा दिखाई देती है, उनका अहिंसा का भाव दिखाई देता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी के साथ भी हिंसा न, किसी के साथ भी कोई भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। हमारे देश में सब बराबर है। हमारे देश का संविधान ऐसा ही है कि हमारे देश में सब बराबर, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी अपने बिलीफ को मानता हो। तो हम लोग को ये करना, यहाँ इस झंडे के नीचे हमें क्या प्रण लेना चाहिए? हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम विश्व में शांति, ना ही सिर्फ अपने देश में, इस विश्व में शांति लाने का प्रयास करेंगे सब लोगों के लिए। तीसरा रंग हमारा है हरा रंग। हरा रंग का मतलब होता है हरियाली और खुशहाली। हरा रंग मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे देश की हरियाली और खुशहाली। आपको पता है बच्चे, पहले हमारे देश को, पहले नहीं अभी भी, सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि हमारा देश सोने का बना हुआ है, यहाँ पर सोने की चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश की जो मिट्टी, हमारे देश की जो धरती, वो इतनी उर्वर है कि इसमें कुछ भी जो उगाया जाता है वो हमारे को बहुत फलता फूलता है। इसलिए
हमारा देश जो है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ की खदानों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ताकत है, इतनी ज़्यादा अंदर से इच्छा है कि हमारा देश अपने आप ही, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। तो हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे देश की जो मिट्टी है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ज़्यादा करने का हम लोग को अंदर से मन है कि हमारा देश अपने आप ही अमीर हो गया है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो इज्जत से हो। तो ये रंग हमारे भारत के खेत खेत में दिखता है, मतलब खेतों में और मैदान में बरसता हुआ दिखाई देता है। हमारे देश के किसान हैं, मेहनत वाले करने वाले श्रमिक हैं, जो सारे श्रमिक काम करते हैं। हमारे देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे देश में आने वाले समय में कारखाने, स्कूल, अस्पताल, नहरें, ये सब बनाए जाते हैं ताकि हमारे देश के लोग और आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये सब हमारा हरे रंग हम लोग को इस चीज को बताता है, इस चीज का द्योतक है। अच्छा बच्चे, ये तो हमारे हो गए 3 रंग। इसके बाद में हमारा होता है तिरंगे झंडे के बीच में, सफेद रंग के बीच में एक है हमारा एक गोल चक्कर, आपको दिखाई देता है ना, वो जो गोल चक्कर है उसको कहते हैं अशोक चक्र। इसमें 24 तीलियां, इसमें जो आपको डंडे स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं वो 24 हैं। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? हाँ, 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 24 तीलियां हैं वो उसी को दिखाती हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ये जैसे चक्कर आपको पता है चलता रहता है, गाड़ी का पहिया चलता रहता है ना, रथ का पहिया आपने देखा हमेशा चलता रहता है। तो ये जो अशोक चक्र का जो हमारा आप चक्कर देखते हैं उसमें जो 24 तिले, वो हमें ये बताता है कि हमारा देश हर पल, हर समय गतिवान है, हर समय आगे बढ़ रहा है, वो रुका नहीं है। 24 घंटे, 24 तीलियां जो अशोक चक्र के बीच में आपको दिखती हैं, वो तीलियां 24 घंटे के बारे में बताती हैं कि ये हमारा देश 24 घंटे आगे बढ़ रहा है। किसी भी पल कोई सोता नहीं है, हर कोई ना कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम तो रात को सो जाते, लेकिन हमारे देश के सैनिक हैं, आप जानते हैं, वो कभी नहीं सोएंगे। अगर वो सोएंगे तो हमारे देश में पता नहीं क्या होगा, आप जानते ही हैं। तो हमारे देश में सैनिक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो भी हम लोग के कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी तरफ से अपना काम, आजकल तो आप जानते हैं बच्चे कि हमारे देश में क्या हाल है, पूरी दुनिया में ये हाल है। तो हमारे देश में 24 घंटे, ये नहीं कि कहीं पे भी कोई शांत बैठा, सब अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाएं, आगे लेके चले। तो ये 24 तीलियां जो अशोक चक्र में हमारे देश को गतिवान और कार्यशील और प्रगतिशील बनाने के बारे में बताता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। हमें कभी भी जब हम आप देखते हैं हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी उसका झंडे को फहराते हैं, और आपके स्कूल में भी फहराया जाता है। क्यों फहराते हैं हम लोग? उसको हवा में उड़ने के लिए, कि हमारा देश आज़ाद है। जैसे झंडा हवा में लहराता है वैसे ही हमारा देश हमेशा आज़ाद रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। हवाओं के साथ में वो लहराता है, इससे उसको देख के कितना अच्छा लगता है, कितना हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश का झंडा इतने आकाश में, ऊंचे आकाश में लहरा रहा है। अच्छा बच्चे, एक चीज और होती है, जब भी हम अपना झंडा, जो हमारा भारत देश का झंडा होता है, जब उसको फहराते हैं या जब उसको हम लोग उतार के रखते हैं जहां पे भी उसका होता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसको जब भी हम करते हैं उसको ढंग से फोल्ड करके, उसको संभाल के, उसको तह करके रखते हैं। अब आप देखो 15 अगस्त आने वाला, आप सब जानते हैं 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं हम लोग। अब जब स्कूल, अभी तो आप नहीं आ पा रहे, स्कूल में हम क्या करते थे, आप सबसे कहते थे आप लोग झंडा लेकर आइए। अब क्या होता है बच्चे, यार ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि जो भारत का झंडा लेकर तो आते हैं, प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन उस समय तो बहुत उसकी आप इज्जत कर रहे हो, उसको लहरा रहे हो, और कुछ देर बाद में जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जब आप उस जगह से वापस आते हैं जहाँ पे भी आप इकट्ठे होते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए, वो जो हमारा झंडा होता है, जो हमारे इतने सारे बनते हैं, वो सब मिट्टी में पड़ा होता है। आपको लगता है ये सही है? गलत है ना ये? जिस देश के लिए हम लोग हमारे सैनिक अभी तक सेना खड़े हैं, आपने अभी देखा होगा न्यूज में कितना कुछ हुआ था, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आराम के लिए जो सैनिक कितना कुछ करते हैं, और अपने देश के झंडे के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, और हम लोग क्या करें, हम एक झंडा तक नहीं संभाल सकते हैं। आपको अगली बार से याद ध्यान रखना है, ये बात अपने मन में आप गांठ बांध दीजिए कि यदि आप कभी कोई झंडा लेकर आते हैं 15 अगस्त पे या 26 जनवरी, जब भी आप लेकर आते हैं, उस झंडे को कभी भी जमीन पे ना फेंकें। अपने झंडे की इज्जत करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। हम कम से कम यही कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों, आप यही कर सकते हो कि आप कम से कम अपने देश के लिए जो कर सकते हैं यही है कि आप अपने जैसे झंडा जो होता है, या आप अलग रंग के, आप 3 रंग के फूल आप पहनते, लगाते हैं हाथों में, आप लोग बैजेस लगाते हैं, उन सब चीजों को ऐसे मत फेंकिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उसको आदर सम्मान दीजिए, ठीक है। तो इस झंडे का सम्मान करना, इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है, आपका ही नहीं, हम सबका है। हमारे साथ साथ जो भी हम देश के, भारत के निवासी हैं, जो भी हैं, चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, उन सबको अपने झंडे का, अपने देश का सम्मान करना चाहिए।
ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर समझा दिया बच्चे। यही सब कुछ जो मैंने आपको बताया आपके चैप्टर के अंदर है। आपकी बुक में जो आपके पास गुंजन बुक है आपके पास मधुबन की, उसमें पार्ट 5 है आपका हमारा तिरंगा झंडा, वो सब मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपके साथ इसके जो लिखित क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके संग में डिस्कस कर लेती हूँ, और उसको करने के बाद में आप लोग उसके शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। और आप उसके साथ में इससे पहले ये आपका नया है, आप एक जैसे आप कॉपी पे पेज फोल्ड करते थे, आपको याद होगा जब स्कूल में टीचर्स आपको नए सेकंड टेस्ट के लिए जब आपको शुरू कराते थे, मैम एक पेज आपको फोल्ड करके दिखाती है, आप ऐसे उसको फोल्ड करेंगे, उसमें लेके टेस्ट 2 कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसको मोड़ देंगे। ठीक है, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है। मैं आपको अभी जो लिंक भेजूंगी मैं उस पर लिख दूंगी, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो आप लोग उसको फोल्ड करके लिख के ये काम अलग से शुरू करेंगे। आज से आपका जो मैं नया चैप्टर्स करा रही हूँ आपका ये अर्धवार्षिक यानी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए करा रही हूँ। तो इसका मैं आपको लिखित के कुछ प्रश्न होता है आपके संग मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तिरंगे का केसरी रंग किसकी याद दिलाता है? तिरंगे का केसरी रंग हमें बहादुरी की याद दिलाता है, उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया। ठीक है, दूसरा, सफेद रंग क्या संदेश देता है? मैंने आपको बताया था ना सफेद रंग क्या होता है। सफेद रंग विचारों की पवित्रता के बारे में बताता है, महात्मा बुद्ध की दया के बारे में, महात्मा गांधी की अहिंसा के बारे में हमको बताता है सफेद रंग। हरा रंग हमें कहाँ का दिखाई देता है? ये मैंने आपको बताया था बच्चों, कहाँ दिखाई देता है हरा रंग हम लोगों को? खेतों में, खलियानों में, वृक्षों में, हर जगह में हरियाली दिखाई देती है। और वो हरियाली क्या दिखाती है? हमारे देश की हरियाली और खुशहाली के बारे में बताते हैं कि हमारा देश खुशहाल है, हमारा देश में खुशहाली है, हमारे देश में उर्वरता है, हमारे देश के लोगों के अंदर काम करने की इच्छा है, वो हमारे अपने देश को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। अब सबसे प्रमुख प्रश्न इस पूरे पार्ट का है, हमें तिरंगे झंडे का सम्मान कैसे करना चाहिए? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि झंडे को जब भी फहराते और उतारते समय उसको भूमि से यानी कि धरती से स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। और आप लोग क्या करेंगे बच्चे, अब की बार आप जब झंडा लेकर आएंगे उसको जमीन पे नहीं फेंकेंगे। ठीक है, उस झंडे को नहीं फेंकेंगे, आप लोग उसको फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपको उसको फेंकना भी है तो उसको आप किसी भी अखबार के अंदर बीच के करके जमीन पे किसी के पैरों के नीचे ना आए। एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं अपने देश के झंडे के लिए। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज फहराते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। जब भी हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है या फिर जब नेशनल एंथम करते हैं, इस तरह से हम अपने देश का और अपने झंडे का सम्मान कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे खड़े होकर कौन सा प्रण लेते हैं? इस झंडे के नीचे खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लेते हैं। बच्चों, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप ही आने वाले भविष्य हो, आने वाले कल भारत का भविष्य आप ही लोग हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अपना ध्यान रखेंगे। जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से इस समय बहुत परेशानी है, आप लोग को स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है, हम लोग भी नहीं आपको पढ़ा पा रहे हैं सामने आके। बस मेरे आपसे एक ये अनुरोध है कि आप लोग अपने घर में हैं, अपने घर में अपने हाथों को ठीक से धोइए, अपने आप को बीमार मत पड़ने देना, बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि आप ही से हमारा देश का भविष्य है। तो ये चैप्टर मैंने जानबूझ के जबकि 5th चैप्टर है, मैं इसको बाद में भी करा सकती थी, पर मैंने इस चैप्टर को जानबूझ के आपके लिए लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाने कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने मूल्यवान है इस देश के लिए। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, आप ही नहीं जितने भी बच्चे हैं हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हम सबको बहुत प्यार है और आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपना ध्यान खुद रखेंगे, अपने हाथों को ठीक से धोएंगे, अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है बिल्कुल भी, और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। आप लोग की पढ़ाई बहुत इफेक्टिव हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन प्लीज आप खुद से ध्यान रखिए और कोशिश करिए, आपके पास बहुत समय है, थोड़ा सा अपनी रीडिंग पर हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, उनको याद करिए और लिखित अभ्यास जरूर करना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ओरल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, लिखित अभ्यास, हर प्रश्न उत्तर को लिख के आपके पास ये एक हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढते हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास इतना टाइम है, आप लोग अपना राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आप खेलिए कूदिए जो करिए, आपका स्कूल आप लोग नहीं आ रहा है, आपको आने जाने का समय बच रहा है, तो उसको आप लोग कहाँ लगाएंगे? अपनी पढ़ाई में लगाइए। ये ना हो जब आपका स्कूल खुलता बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको समझ में ना आए। अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, आपको डेट शीट अभी मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, मैं इस पे भी शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी। एक आध दिन में आपके एग्जाम अगस्त में शुरू हो जाएंगे, शायद आपका हिंदी का एग्जाम अगस्त के स्टार्टिंग में ही पड़ेगा। तो आपको जितना भी रिवीजन मैंने पहले कराया था वो है आपको। आज फ्राइडे है, आज शाम को मैं विंडो ओपन करूंगी व्हाट्सएप की, किसी को कुछ भी दिक्कत है आप उसमें पूछ सकते हैं, बट उससे पहले जो मैंने वीडियोज की लिंक आपको शेयर की थी, प्लीज गो थ्रू देम, उनको ठीक से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको नहीं आता प्रश्न लिख के रखिए पहले से ही, उस समय नहीं कुछ भी पूछना, आप पहले से 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और जो भी आपको दिक्कत है आप लोग फ्री हैं पूछने के लिए। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका चैप्टर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। इसके साथ, इस चैप्टर के साथ में आपको मैं इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर की लिंक भेज रही हूँ। आपको अपनी कॉपी में पेज फोल्ड करके इस काम को दोबारा करना है अपना। इसको आप अलग रखेंगे, इसको आपने अभी नहीं वो करना है, अभी आप अपने PT1 की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया, हमारा तिरंगा झंडा। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर PT1।